मोटिवेशन एक ट्रैप है। पता है आप इसमें कैसे फंसते हो? सबसे पहले आप थोड़ा बुरा फील करते हो, फिर YouTube खोलते हो, वहाँ आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिख जाती है जिसे देखने के बाद बड़ा अच्छा सा फील होता है और फिर आप डिसाइड करते हो बस अब हो गया, कल से सब बदल दूंगा। पर कुछ होता है क्या? नहीं। अगले दिन फिर से एक वीडियो, फिर से वही फीलिंग, फिर से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपको प्रोग्रेस की एक फीलिंग देती है बिना कोई काम करे। इसलिए इस वीडियो को आगे देखने से पहले ये जान लो कि ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। यहाँ हम आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जो आसान है, बल्कि वो बताएंगे जो प्रैक्टिकल है। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के ये 8 स्टेप्स साइंस बैक्ड, ऑनेस्ट और अनकंफर्टेबल होंगे। पर अगर आपने इन्हें बस एक बार सही ढंग से फॉलो कर लिया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। डू हार्ड थिंग्स। देखो, जिंदगी का एक कड़वा सच है जिसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ उतनी जल्दी आसान हो जाएगी। आप या तो अभी अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, जिम जाने का, हेल्दी खाने का, रूटीन फॉलो करने का, पढ़ने का, काम करने का, पैसे कमाने के लिए मेहनत करने का डिस्कम्फर्ट और पेन अभी झेल लो। अभी नहीं झेला तो बाद में हॉस्पिटल बेड का पेन, आगे जाके जब करियर अच्छा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, रिलेशनशिप टूटी फूटी होंगी, इन सब का पेन तो आएगा ही आएगा। आपको हर दिन एक चॉइस मिलती है, या तो मुश्किल काम आज कर लो या बाद में करो। और आप अगर हर दिन का मुश्किल काम बाद के लिए छोड़ रहे हो तो बाद में जब ये सारा पेन एक साथ आएगा तो आप उसे फेस करने की हालत में भी नहीं रहोगे। आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। ये सारे एक्सक्यूजेज और बहाने और प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब खत्म हो जाएगा बस एक माइंडसेट शिफ्ट से। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि जब आप डिस्कम्फर्ट चूज करते हो वो एक प्राइस है जो आप पे कर रहे हो ग्रोथ के लिए। अब इमेजिन करो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप कितना ज्यादा खुद पे खर्च करोगे, कितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट चेस करोगे। जो चीज जितनी ज्यादा मुश्किल है, जितनी आपको लगता है कि आपके बस के बाहर है, वो उतनी ही पावरफुल है आपको बदलने के लिए। और चेंज ऐसे ही शुरू होगा, हर दिन जानबूझकर वो काम करना जो मुश्किल है, ये जानते हुए भी कि आप वो नहीं करना चाहते, पर वो काम करके आप अपनी ग्रोथ खरीद रहे हो। ये कभी मत भूलना। द एंड इज द बिगिनिंग। स्लीप। सबसे पॉपुलर सेल्फ एडवाइस क्या है? विन द मॉर्निंग, विन द डे। सुबह 5 बजे उठो, कोल्ड शावर लो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ सुबह 7 बजे तक निपटा दो। देखो, ये सब गलत चीजें नहीं है, लेकिन बस अधूरी है, क्योंकि आपकी रात एक रात पहले से शुरू होती है। और तो और हमारे यहाँ तो रात के 2 बजे तक काम करने को मेहनत की तरह देखा जाता है। मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे सोता हूँ, इसे एक अचीवमेंट दिखाया जाता है, पर ये अचीवमेंट नहीं बल्कि स्लो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अब से हर दिन एक रिचुअल बनाओ। सोने से 4 घंटे पहले खाना बंद, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स ऑफ, लाइट्स बंद और कोई मेंटल स्टिमुलेशन नहीं। एक फिक्स्ड बेड टाइम चूज करो, हर रात सेम, चाहे 10 बजे या 12 बजे। चाहे कोई किताब पढ़ो या मंत्र पढ़ो, खुद को इतना बोर कर दो कि खुद ब खुद नींद आ जाए। सुबह उठने की टेंशन लेने के बजाय रात को सोना फिक्स करो, सुबह अपने आप ठीक हो जाएगी। पर अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद दिन की शुरुआत ही गलत कर रहे हो तो अच्छे खासे वेल रेस्टेड ब्रेन की बैंड बजा रहे हो। इसीलिए स्टार्ट योर डे विद पर्पस। ज्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? अलार्म बजता है, फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और न्यूज में दिमाग लगा देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह डोपामीन के इंजेक्शन लगा लेना। ब्रेन के सारे सर्किट्स फ्राई हो जाते हैं, फिर कहां से ब्रेन पूरा दिन सही से फंक्शन करेगा? एक सही मॉर्निंग रूटीन होना कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। इसीलिए हर एक सक्सेसफुल इंसान इसे फॉलो करता है। एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं कि सुबह सनलाइट का आंखों में जाना सिर्फ 10 मिनट में कॉर्टिसोल और अलर्टनेस को पूरे दिन के लिए सेट कर देता है। बताओ, आपको हर सुबह एकदम फ्री में एक बायोलॉजिकल रीसेट मिलता है जिससे आपका ब्रेन, बॉडी अपने काम के लिए रेडी हो जाती है, और बहुत से लोग इससे मिस कर देते हैं। अच्छा चलो, अब सबसे पहला काम करो, सुबह उठने के साथ ही फोन से कम 30 मिनट के लिए दूर रहो। उसकी जगह 3 चीजें, सनलाइट, थोड़ी मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेच, कुछ भी, और एक इंटेंशनल मूवमेंट। जो आज करना है वो सोचो। ब्रेन की मेमोरी में आज का दिन इंटेंशनल बनाने के लिए एक डायरी लो और आज के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लिखो। बस इतना करके गहरी सांस लेके देखना, बहुत पीस फील होगा। हम हर सुबह यही करते हैं। ब्रेन सेट हो गया, अब बात करते हैं बॉडी की। फ्यूचर प्रूफ योर बॉडी। पता है, एक्सरसाइज को लेके लोगों का बस एक गोल होता है, बॉडी बनाना। वर्कआउट मतलब मसल गेन। यही माइंडसेट शिफ्ट करना है। देखो, बॉडी आप बना लो, अच्छी बात है, पर सिर्फ बॉडी बनाने पे फोकस होना ये सही नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। आपकी फिजिकल एक्टिविटी ये डिसाइड करती है कि आप 60, 70 या 80 साल की उम्र में कैसे दिखोगे। लॉन्गेटिविटी डॉक्टर पीटर अटिया कहते हैं कि VO2 मैक्स आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस यानी हार्ट एक सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर है अर्ली डेथ का। इनफैक्ट स्मोकिंग से भी ज्यादा।
मतलब जो लोग फिट हैं उनका डेथ रिस्क सिगरेट्स पीने वालों से भी ज्यादा है। रेगुलर एक्सरसाइज को बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए यूज करो। रोज मूवमेंट को ऐसा बना दो जैसे खाना और पीना, जिम हो या ना हो। फिटनेस के 3 पिलर्स हैं। स्ट्रेंथ, हफ्ते में 3-4 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। कार्डियो, वॉक, रन, साइकिलिंग, कुछ भी। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी योगा और स्ट्रेचिंग। शुरुआत छोटे से ही करो, 20 मिनट हर दिन, पर मिस मत करो। ट्रीट फूड एज मेडिसिन, खाने को दवाई की तरह ट्रीट करो। आज जो आप खा रहे हो वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, यही खाना आपकी फ्यूचर हेल्थ या फ्यूचर में होने वाली बीमारी बना रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैकेट स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, ये इंजीनियर्ड किए गए हैं आपको एडिक्टेड बनाए रखने के लिए। टेस्ट, टेक्सचर, टाइमिंग, एक एक चीज कैलकुलेटेड है ताकि आप इन्हें खाते जाओ। अगर आपकी डाइट खराब है तो उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है। आपके आसपास हर एक चीज इस तरह से डिजाइन करी गई है ताकि आप कभी हेल्दी रह ना पाओ। अनहेल्दी चीजें बेच के बड़ी बड़ी कंपनी पैसा कमाती हैं, फिर उससे बीमारी होने के बाद हॉस्पिटल्स आपका इलाज करके पैसा कमाते हैं। पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है। पर एक बार जब आप ये जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। हमारे यहाँ घर का खाना ट्रेडिशनली सबसे हेल्दी होता था, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पर फिर भी यहाँ मैगी, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब नॉर्मल हो गए हैं। रॉबर्ट लुस्टिग, UCSF के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने अपनी बुक मेटाबॉलिकल में एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, प्रोटेक्ट द लिवर, फीड द गट। मतलब जो चीज लिवर को डैमेज करे, प्रोसेस्ड शुगर, अल्कोहल, रिफाइंड कार्ब्स, वो अवॉइड करो। जो चीज गट माइक्रोबायोम को फीड करे, फाइबर, होल फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स, वो खाओ। बस इतना ही सिंपल है। किल द डिस्ट्रैक्शंस। हर बार जब आप फोन उठाते हो, डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलता है और ब्रेन उस हिट को दोबारा चाहता है, और फिर दोबारा और दोबारा। ये एडिक्शन है और आप एडिक्टेड हो। पर शायद बहुत लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, पर आज के टाइम बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर पाना एक बहुत ही रेयर स्किल हो चुकी है। जब सब कुछ डिस्ट्रैक्शन से भरा हो, जो लोग फोकस कर सकते हैं उनके पास लाइफ में बहुत बड़ा एडवांटेज है। करियर में, क्रिएटिव वर्क में, लर्निंग में, रिलेशनशिप्स में, वो हर जगह बाकियों से अच्छा परफॉर्म करेंगे। डिसाइड करो क्या आपका अटेंशन डिजर्व करता है और क्या नहीं करता। फोन को काम के टाइम बंद रखो। नोटिफिकेशन सिर्फ इंपॉर्टेंट एप्स के लिए ऑन रखो। अगर विल पावर कम है तो आप ब्लॉकर्स यूज करो। जंक कंटेंट की जगह इंटेंशनल कंटेंट बनाओ। अपना एनवायरनमेंट चेंज करो ताकि बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो। रिमूव आइसोलेशन। एक रिसर्च से ये पता चला कि क्रॉनिक लोनलीनेस, अकेलापन और सोशल आइसोलेशन इतना डेंजरस है जितना रोज 15 सिगरेट्स पीना। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये प्रूव हुआ। लोनलीनेस प्री मैच्योर डेथ का रिस्क 26% बढ़ाता है, सोशल आइसोलेशन 29%। और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं, हार्ट डिजीज, इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन सब अफेक्ट होते हैं। आजकल लोगों के पास हजारों सोशल मीडिया कनेक्शंस है, पर उनकी लाइफ में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ वो कुछ शेयर कर सके। लोगों के होने या ना होने से लोनलीनेस नहीं होती। आप बहुत सारे लोगों के बीच भी अकेला फील कर सकते हो। जोहान हैरी ने अपनी रिसर्च में पाया कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शंस का ना होना भी है। इसीलिए रियल कॉन्वर्सेशंस करो, स्क्रीन बाहर निकालो, लोगों से मिलो, बात करो। घर में साथ बैठ के खाना खाओ, दोस्तों से सिर्फ फनी बातें नहीं, कुछ मीनिंगफुल डिस्कस करो। स्टॉप वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आप ये वीडियो देख के फील गुड करके वही इंसान उठोगे जो आज हो, तो ये वीडियो भी आपकी हेल्प नहीं कर रही। वो डोपामिन हिट जो आपको एक इंस्पायरिंग वीडियो देख के मिलता है, वो वही डोपामिन है जो एक्चुअल एक्शन से मिलनी चाहिए थी। और एक बार वो हिट मिल गई तो एक्शन की अर्जेंसी कम हो जाती है। रिसर्चर्स ने इससे स्टडी किया है। जब लोग अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बोलते हैं या सिर्फ खुद इमेजिन करते हैं, तो ब्रेन ऑलरेडी ये मान लेता है कि वो गोल अचीव हो चुका है और एक्शन लेने की ड्राइव कम हो जाती है। आपको मोटिवेशन की नहीं, एक्चुअली में सेल्फ ट्रस्ट की जरूरत है। हर बार जब आप वो डिसाइड करते हो जो आपने डिसाइड किया था, चाहे बोरिंग लगे, चाहे अनकंफर्टेबल लगे, चाहे मन ना करे, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए एक वोट करते हो। एक वो बंदा जो अपनी बात का पक्का है। आपका हर एक सही एक्शन एक वोट की तरह जमा होता जाता है। काफी वोट्स के बाद आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है और आप वही इंसान बन जाते हो। आज खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, आज रात को 11 बजे सो जाऊंगा, कल सुबह के पहले 30 मिनट फोन नहीं उठाऊंगा, आज लंच में घर का खाना खाऊंगा। अब इन बातों पे आप खरे उतरो, बस यहीं से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।